हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं किसी देश की धरोहर के रूप में होते हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, ये राष्ट्रीय प्रतीक हैं, देश की धरोहर है। राष्ट्रीय प्रतीक जैसे समय पहले हम नेशनल एंथम के बारे में पढ़ेंगे, अपना जो राष्ट्रीय गान है उसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय गान था, ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था बांग्ला भाषा के अंदर। नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। किस भाषा के अंदर था? बांग्ला भाषा के अंदर। क्यों? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म था वो कलकत्ता के अंदर हुआ था, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर। अपना राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, ठीक है। उसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान भी लिखा था। ओमार सोनार बांग्ला भी लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। गीतांजलि पुस्तक थी, ये कुछ उसकी पुस्तक हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। गीतांजलि है, चित्रागोरा है। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार। भारत के प्रथम व्यक्ति, हम इसे कह सकते हैं, जैसे भारत के प्रथम व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, और एशिया के भी प्रथम व्यक्ति थे और एशिया के भी पहले व्यक्ति थे। ध्यान रखें, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था बांग्ला भाषा के अंदर, ठीक है। इसकी एक खासियत है, जब भी राष्ट्रीय गान गाया जाता है, हम जहाँ भी हैं बैठे हों तो खड़ा होना ज़रूरी है, नहीं तो ये दंडनीय अपराध माना जाता है। ये चीज़ ध्यान रखें अच्छी तरह। सर्वप्रथम ये राष्ट्रीय जो गान था ये कहाँ गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 27 दिसंबर 1911 को, वहाँ पर उसके मेहमान आए थे जॉर्ज प्रथम, ठीक है। एक छत के नीचे गाया गया था सर्वप्रथम, ये याद रखें, एक छत के नीचे समय पहले गाया गया था। जॉर्ज प्रथम के स्वागत के लिए एक छत के नीचे गाया था। इसे गाने के लिए कितना टाइम लगता है? 52 सेकंड का टाइम लगता है। दूसरा पॉइंट, उस टाइम पर कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 में हुआ था। वहाँ पर उसके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विशन नारायण दत्त थे, ठीक है। ये क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए बन सकता है, ध्यान रखें। इसकी धुन किसने बनाई थी? राष्ट्रीय जो अपना गान है इसकी धुन किसने बनाई थी? कैप्टन राम सिंह ने इसकी धुन बनाई थी, कैप्टन राम सिंह। इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया? जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसका प्रकाशन हुआ था। जो अपना जो राष्ट्रीय गान है उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ठीक है, ध्यान रखें, जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसका प्रकाशन हुआ था। 1919 में मॉर्निंग्स ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था। अपना जो राष्ट्रीय गान है 1919 में अंग्रेजी मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था। ये था हमारा राष्ट्रीय गान, ठीक है। नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान क्या था? जनगण मन। इसे गाने के लिए 52 सेकंड का समय लगता है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्ला भाषा में ये लिखा गया था। ये सर्वप्रथम 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। जॉर्ज प्रथम के स्वागत के अंदर एक छत के नीचे सर्वप्रथम गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है उसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ओमार सोनार बांग्ला के नाम से राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का पहला साहित्य पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और एशिया का भी प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता था। इसकी पुस्तकें गीतांजलि के लिए इसे मिला था 1913 के अंदर। चित्रागोरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसकी धुन किसने बनाई थी? कैप्टन राम सिंह ने इसकी धुन बनाई थी। इसका प्रकाशन जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इसका प्रकाशन हुआ था। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से 1919 में अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था। अब दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गीत की तरह दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रीय गान की तरह दर्जा नहीं दिया गया, ठीक है। इसकी हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। ध्यान रखिए, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कुछ भाग इसका बांग्ला के अंदर भी था। ये बांग्ला भाषा के अंदर था, ये संस्कृत भाषा और बांग्ला का कुछ
भाग था, ठीक है। सर्वप्रथम गाया गया 1896 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। वो इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। ध्यान रखिए इसको गाने के लिए 65 सेकंड या कई जगह 1 मिनट 5 सेकंड का समय इस तरह ऑप्शन में आ सकता है, ध्यान रखें। इसके प्रथम गायक कौन थे? ओंकारनाथ ठाकुर थे। इसके धुन जद्दूनाथ भट्टाचार्य ने इसकी धुन बनाई थी। इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया? 1882 में आनंद मठ से इसका प्रकाशन हुआ था, ये ध्यान रखें। इस तरह इम्पोर्टेंट है, इन दोनों में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। अब इसके बारे में हम पढ़े, राष्ट्रीय चिन्ह कौन से हैं? राष्ट्रीय झंडा है, नेशनल फ्लैग है, नगर। हाँ 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए, एक था राष्ट्रीय गान था, दूसरा राष्ट्रीय गीत था। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा। राष्ट्रीय झंडा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। तो ध्यान रखिए लंबाई 3:2 है। यहाँ पर एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय झंडा है, उसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ज्ञात करें। तो वहाँ पर ध्यान रखें, पहले चौड़ाई वर्ड दे देता है, ध्यान रखें अच्छी तरह। जैसे इस तरह दे दिया, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है हमारे राष्ट्रीय झंडे का, तो चौड़ाई पहले लिया तो इसका क्या जाएगा? 2:3 आ जाएगा, ध्यान रखें। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो पहले चौड़ाई बोल देता है, बाद में लंबाई। तो ध्यान रखें हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है उसके अंदर कितने रंग हैं? 4 रंग हैं, ठीक है, ध्यान रखें इसे। बीच में जो चक्कर है वो किस तरह का रंग का होता है? आसमानी नीले रंग का होता है। इसके अंदर राष्ट्रीय जो झंडा है इसके अंदर 24 तीलियां हैं, लेकिन 24 लाइनें बनी होती हैं, डार्क लाइनें, पतली पतली लाइनें, 24 लाइन। तीलियों का मतलब ये है इसके अंदर पतली पतली 24 लाइनें होती हैं, ठीक है। ये बनाया गया था किसके द्वारा? समय पहले बनाया गया था मैडम हिक्काजी कामा के द्वारा बनाया गया था, जो बाद में रिजेक्ट हो गया, ठीक है। 3-4 बने थे इस तरह जो रिजेक्ट हो गए। बाद में वर्तमान में जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है वो किसके द्वारा बनाया गया है? पिंगली वेंकैया के द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखें इसे। इसी ने इसका डिज़ाइन बनाया था। वर्तमान में यही है हमारा। आम लोगों को ये राष्ट्रीय झंडा है ये फहराने की अनुमति कब मिली? 26 जनवरी 2002 को। इससे पहले सिर्फ जो गवर्नमेंट जो बिल्डिंगें थी गवर्नमेंट, वहाँ पर झंडा फहराया जाता था, आम लोगों को फहराने की अनुमति नहीं थी। बाद में अब आम लोगों को फहराने की अनुमति नहीं थी। ये अनुमति नवीन जिंदल है हरियाणा से, उसने केस लड़ा इसके बारे में, ठीक है। बाद में इसकी जीत हुई, तो 26 जनवरी 2002 को आम लोगों को नेशनल फ्लैग, ठीक है, हमारा राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति दी गई, ठीक है। झंडा गीत है, झंडा गीत क्या है हमारा? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। इसकी रचना किसने की थी? श्री श्यामलाल गुप्त पार्सन की रचना है, ये ध्यान रखें। हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा। ये कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। अंग्रेज़ों ने आज़ादी से पहले जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसके अंदर इसकी अनुमति दे दी थी अपनाने की। 22 जुलाई 1947 को हम आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त 1947 को। उससे पहले अंग्रेज़ों ने इसे संविधान सभा के अंदर इसकी आज़ादी थी वो दे दी थी, ठीक है, ध्यान रखें। ये तो हमारा राष्ट्रीय झंडा, ठीक है। 3 रंग कौन से होते हैं? ठीक है, 4 कलर होते हैं, ध्यान रखना। इसमें कभी भी यदि 3 ऑप्शन आए तो 3 गलत है। हमारे राष्ट्रीय झंडे के अंदर 4 रंग होते हैं, ध्यान रखें इसे। अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र है, जिसके अंदर 4 होते हैं। 3 हमें सिंह है वो दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देता। ये कहाँ पर अंकित है? ये अशोक चक्र सारनाथ स्थित अशोक जो स्तंभ है उसके अंदर अंकित है। ये कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते संघ, सत्यमेव जयते लिखा होता है जो हमारा राष्ट्रीय जो प्रतीक है अशोक चक्र, उसके नीचे क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते है, जो देवनागरी लिपि के अंदर है लिखा होता है। ये शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया, जिसका अर्थ होता है केवल सच्चाई की विजय होती है। सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र, उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, जो देवनागरी लिपि में लिखा गया है शब्द है। देवनागरी जैसे हिंदी की क्या है भाई? देवनागरी है। उसी तरह ये शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका क्या अर्थ है? कि सच्चाई की विजय होती है। इसे कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखें अच्छी तरह। इनमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ऐसे होता है जैसे हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान एक था हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत हमने पढ़ा था। ये अपनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को, ध्यान रखें।
इसी दिन एक और चीज़, भारत का जो राष्ट्रपति था इसी दिन बन गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी कब था? 24 जनवरी 1950 को। ये चीज़ें हमने पढ़ ली है, और थोड़ा ध्यान रखें। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे। इसी दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, वो बने थे 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अपनाया कब गया? ये राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, ध्यान रखें, 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय झंडा है वो 15 अगस्त 1947 को। ये थे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक और पढ़ेंगे, जैसे हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती 2 अक्टूबर है। ध्यान रखें, हमारे राष्ट्रीय पर्व 3 ही है, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। कौन सा भाग लिया है? ये ध्यान रखें, शीर्ष भाग लिया गया है। यहाँ से एग्जाम पूछ सकता है। हमारा राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। हमारी राष्ट्रीयता क्या है? भारतीय। हमारी जो राष्ट्रीयता है वो क्या है? भारतीय है। हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। तो हमारी राष्ट्रीय सूचना क्या है? श्वेत पत्र, ध्यान रखें इसे भी। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है या वट है, ध्यान रखें। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है वो रुपया है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। राष्ट्रीय पशु है बाघ है। राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल है वो आम है। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। हम जो राष्ट्रीय पंचांग वो कौन सा है? शक संवत पर है। इसकी रचना देख कहाँ से की स्थापना की थी? कनिष्क ने की थी। कब की थी? 78 ईस्वी पूर्व में, 78 ईस्वी में की थी इसकी स्थापना। ध्यान रखिए, ये थे हमारे राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं उनके बारे में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।